आज के पाठ में परिवार की महत्ता को दर्शाया गया है। हम जानते हैं प्रभु ने आदम की सृष्टि की, उसके बाद माता हव्वा को बनाया और जब उनकी पहली संतान हुई तो माता हव्वा बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि हमने अपने सदृश से एक बच्चे को जन्म दिया और आदम ने उसका नाम हव्वा रखा क्योंकि उसे सभी सृष्ट चीजों की जननी या माता कहा जाता है। आज के पाठ में कहा गया है, रंग रूप माया है और सुंदरता निस्सार है, बुद्धिमती स्त्री ही प्रशंसनीय है, उसके परिश्रम का फल उसे दिया जाए और उसके कार्य सर्वत्र उसकी प्रशंसा करें। परिवार समाज की बुनियादी इकाई है। दो व्यक्ति मिलकर एक परिवार की स्थापना करते हैं और बच्चे उस परिवार की शोभा हैं। बच्चे उस परिवार को, उस वंश को आगे बढ़ाते हैं। परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से विश्व बनता है। इसलिए परिवार को एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। आप सभी भक्त अपने अपने परिवारों के प्रति चिंतित रहते हैं। अपने परिवार को चलाने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कठिन परिश्रम करते हुए आपको अपने परिवार की हर जरूरतों को पूरा करना पड़ता है और उसके लिए आप मेहनत करते हैं और परिवार में आप एकता स्थापित करने की कोशिश करते हैं क्योंकि परिवार में मनमुटाव भी होते रहते हैं। परिवार को हम स्वर्ग बना सकते हैं, परिवार को हम नरक बना सकते हैं। अगर हम अपने परिवार को स्वर्ग बनाते हैं तो हम जहां कहीं भी हों, हम काम कर रहे हों, हम कार्यालय में हों, हम मेहनत मजदूरी कर रहे हों, हम यात्रा कर रहे हों, हमारी इच्छा होती है कि हम जल्दी से जल्द अपने परिवार में पहुंच जाएं और जब हम अपने घर वापस आ जाते हैं हमें अच्छा लगता है। हम कहते हैं हम अपने घर वापस आ गए हैं, अपने घर आ गए, अपने परिवार में आ गए हैं, अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ या अपने पति और अपने बच्चों के साथ हम आ गए हैं। तो परिवार एक स्वर्ग का रूप हो जाता है। इसलिए आज का पाठ कहता है, रंग रूप माया है, इस पे मत जाइए। सुंदरता निस्सार है, सुंदरता नष्ट हो जाएगी। लेकिन जो बुद्धिमती स्त्री है वो प्रशंसनीय है, उसके परिश्रम का फल उसे दिया जाए और उसकी प्रशंसा की जाए। घर में पत्नी, घर में माता कितना परिश्रम करती है, शायद हम उसका मूल्य उसे नहीं देते हैं। परिवार में अगर बच्चे ना हो तो परिवार नहीं होगा। संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, मनौती मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, संतों के पास जाते हैं, प्रभु से दिन रात मांग करते हैं कि उनकी कम से कम एक संतान हो जाए। धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं इब्राहिम के बारे में। इब्राहिम के पास बहुत धन था, बहुत दास और दासियां थे, नौकर चाकर थे, अथाह संपत्ति थी, लेकिन वो दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी और वो और उसकी पत्नी सारा बूढ़े हो चले थे। और जब प्रभु के दूतों का स्वागत करने का उसे अवसर मिला तो उन्होंने उससे कहा कि तुम्हें एक संतान प्राप्ति होगी
तुम्हारा उत्तराधिकारी और कोई नहीं, तुम्हारा अपनी संतान होगी। और इब्राहिम ने उस पर विश्वास किया। सामुएल के पहले ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अन्ना दोपहर के समय में मंदिर में जाती है, बहुत दुखी है, उसकी कोई संतान नहीं है। वो वहां प्रार्थना करती है और एली जो वहां का महापुरोहित था वो उसको देखता है। वो सोचता है कि ये स्त्री नशे में है, क्योंकि उसके ओठ चल रहे थे लेकिन कोई वाणी नहीं निकल रही थी। तो वो उससे कहता है, दिन के समय में तुम नशे में हो? तो स्त्री कहती है, अन्ना कहती है, हे स्वामी, मैं नशे में नहीं हूं, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है। तो एली उससे कहता है कि प्रभु तुम्हारी इच्छा पूरी करे, जाओ शांति से चली जाओ। और उसने प्रभु से क्या प्रार्थना करी? अन्ना ने कहा, हे प्रभु, यदि तू मुझे एक संतान देगा, एक पुत्र देगा, तो मैं उसको तुझे आजीवन अर्पित कर दूंगी। उसके सिर पर उस्तरा नहीं चलाया जाएगा। जो प्रभु को समर्पित हो जाते थे वो अपने बाल नहीं कटवाते थे। और बड़ी खुशी के साथ वो अपने घर जाती है। बाद में हम पढ़ते हैं कि सामुएल का जन्म होता है और कुछ वर्षों के बाद अन्ना सामुएल को प्रभु के मंदिर में समर्पित करके चली जाती है। प्रभु मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 19 अनुच्छेद 14 में कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको। कौन रोक रहा था उनको? शिष्य रोक रहे थे, क्योंकि प्रभु थके हुए थे। माताएं अपने बच्चों को ला रही थी, प्रभु से आशीर्वाद दिलवाना चाहती थी, और शिष्य चिंतित थे कि प्रभु को तकलीफ होगी, इसलिए वो रोक रहे थे। तो प्रभु कहते, मत रोको, स्वर्गराज इन्हीं बच्चों के समान है। संत पौलुस क्रिस्तीय परिवार की जब व्याख्या करते हैं तो अपने पतियों से कहते हैं, पतियों को निर्देश देते हैं कि अपनी पत्नियों से प्रेम करें और अपने बच्चों को इतना प्रताड़ित ना करें कि आपके बच्चे निराश हो जाएं। माता पिता की बच्चों से बहुत अपेक्षाएं होती हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे हर चीज में प्रथम आए, क्लास में सबसे आगे रहें, पढ़ाई में सबसे आगे रहें, लेकिन बच्चे उतना नहीं कर पाते हैं। और जब बच्चे उतना नहीं कर पाते तो बच्चे निराश हो जाते हैं। तो 2000 साल पहले संत पौलुस कह रहे हैं, परिवार की पवित्रता को बनाए रखें, प्रेम से रहें, सहनशील बने और बच्चों को हतोत्साहित ना करें, निराश ना करें। यह कहा गया है कि प्रभु का दिन एक चोर की तरह आता है। चोरियां बहुत आम बात होती है, हर घरों में चोरियां होती है, कहीं पर भी चोरी हो जाती है। हम अकेले यात्रा करें तो हमारा सामान भी चोरी हो सकता है। लेकिन हमें यह पता नहीं होता, किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि चोर कब आएगा, कब चोरी करेगा। तो आज का दूसरा पाठ हमसे कहता है, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा अचानक। जब हम नहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं उस समय प्रभु आ जाएंगे, प्रभु की ओर से हमारा बुलावा आ जाएगा। और इसलिए हमें निरंतर प्रयत्न करने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है, जागते रहने की जरूरत है, प्रार्थना करते रहने की जरूरत है। प्रभु का दिन कौन सा है? हमारे जीवन का अंतिम दिन।
जिस दिन हम इस संसार को अलविदा कह देते हैं, मोह माया को छोड़ देते हैं, हमारी मृत्यु होती है और हम एक अनंत यात्रा पर निकल पड़ते हैं अकेले। उस यात्रा के बारे में हमें पता नहीं है, हमारी मंजिल के बारे में हमें पता नहीं होता है। हमें सिर्फ ये पता होता है कि एक दिन हमारी भी मृत्यु हो जाएगी और सभी के लिए सभी की मृत्यु हो जाएगी। जो जन्मा है वो मर भी जाएगा। तो हमारे लिए वो जीवन आनंद आखिरी दिन हो जाता हमारे जीवन का वो। लेकिन एक प्रभु भक्त के लिए मृत्यु भले ही चोर की तरह आ जाए, लेकिन वो अनिश्चित नहीं है, वो अकेली यात्रा भी नहीं है। प्रभु ने हमारे विश्वास के अनुसार हम में से हर एक को एक रखवाल दूत दिया है। जब माता के गर्भ में किसी भी क्षण हमारे अंदर जीवन आया होगा, हम बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटी सी अवस्था में माता के गर्भ में रहे होंगे। हम जिस अवस्था में भी रहे होंगे उसमें जीवन रहा होगा, नहीं तो बच्चा बड़ा नहीं होगा। और तब से प्रभु ने हमें एक स्वर्गदूत दे दिया है, और यह स्वर्गदूत हमारे साथ, जिसे हम रखवाल दूत कहते हैं, हमारी पूरी यात्रा, जीवन यात्रा तक हमारे साथ रहेगा। जब तक हम प्रभु के पास वापस नहीं चले जाते हैं, तब तक उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। तो हम अकेले यात्रा पर नहीं निकलते। बहुत से लोग कहते हैं कि मरने के बाद हम एक अज्ञात लंबी यात्रा पर अकेले जा रहे हैं। प्रभु विश्वासी ऐसा नहीं मानते। प्रभु विश्वासी मानते हैं कि वो कहां जा रहे हैं उनको मंजिल का पता है, और उनको यह भी पता है कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ उनका रखवाल दूत है। निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 23 में हम पढ़ते हैं, अनुच्छेद 20 से पढ़िए। मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं, वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। उसका सम्मान करो, उसकी बातें सुनो, उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो। यह प्रभु का कहना है कि मैंने एक दूत तुम्हारे आगे आगे भेजा है। तो मसीही विश्वास, प्रभु में जो विश्वास करते हैं, उनको अपने जीवन का लक्ष्य पता है। हमें जन्म जन्मांतरों का बंधन नहीं है। हमें यह पता है किसी समय हम संसार में नहीं थे, लेकिन हम प्रभु की दृष्टि में थे, और फिर हम इस संसार में आए। कितने दिनों के लिए आए, कितने वर्षों के लिए आए, यह हम में से किसी को नहीं पता है। जन्म की तारीख तो हमें पता है, लेकिन हमारी मृत्यु की तारीख हमें पता नहीं है, या हम किस स्थिति में मृत्यु को प्राप्त करेंगे यह भी हमें पता नहीं है। लेकिन जितने भी दिन हम आए हो, जितने भी वर्ष प्रभु ने हमें जीवन में दिया हो, यह हमें एक तीर्थ यात्री की तरह व्यतीत करने हैं। तो जो प्रभु पर विश्वास करता है, वो अपने जीवन को पवित्र रखने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपने जीवन को एक तीर्थ यात्रा मानता है। मनुष्यों के अंदर बहुत से बुरी आदतें होती हैं। चोरी होती है, व्यभिचार होती है, शराबी होते हैं, झूठ बोलते हैं, तरह तरह के व्यसन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं। ऐसे सभी व्यक्ति जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं या किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो कहते हैं नहीं, हम शराब नहीं पिएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी भी तरह की बुरी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम तीर्थ यात्रा पर हैं, हमें पवित्र रहने की कोशिश करना है। तो प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा पूरा जीवन जो मैंने तुम्हें दिया है, इस पृथ्वी पर तुमको एक मकसद के लिए भेजा है, एक उद्देश्य के लिए भेजा है, तो तुम्हें अपना जीवन एक तीर्थ यात्री के समान व्यतीत करना है।
निरंतर पवित्रता में व्यतीत करना है। जीवन के सारे कार्य करने हैं, पढ़ाई भी करनी है, नौकरी भी पानी है, परिवार भी बनाना है, बच्चे भी पैदा करने हैं, व्यवसाय भी करना है, सब कुछ करना है। जो जीवन में मनुष्य करते हैं वो हमें सब कुछ करना है, लेकिन उसमें पवित्रता निरंतर बनी रहनी चाहिए। तो हम प्रभु के पास से आए हैं। इस दुनिया में हम तीर्थयात्रियों के समान हैं और मृत्यु के बाद हम एक अनिश्चित यात्रा पर नहीं, हमें यह पता नहीं कि कौन सी मंजिल चले जाएंगे, क्या होगा हमारा मृत्यु के बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। हम प्रभु के पास वापस चले जाएंगे। तो प्रभु के पास से ही हम आए थे और हमारी जिंदगी की यात्रा समाप्त करके हम प्रभु के पास वापस चले जाएंगे, ऐसा हमें हमारा विश्वास कहता है। और प्रभु कहते हैं तुम अकेले नहीं हो, मैंने अपना स्वर्गदूत तुम्हारे साथ भेजा हुआ है। तो स्वर्गदूत हमारे साथ है, वो हमें प्रभु के पास वापस ले जाएगा। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। संत पौलुस हमसे कहते हैं आप लोग दिन की संतान है, ज्योति की संतान है। दिन और ज्योति की संतान है। कहां डरते हैं हम? अंधेरे में डरते हैं। तो प्रभु कहते हैं तुम तो ज्योति की संतान हो, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? प्रभु खुद कहते हैं अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम ये मानते हो कि मैं संसार की ज्योति हूं और तुम्हें भी मैंने ज्योतिर्मय बना दिया है। तुम अंधकार में नहीं हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना जिंदगी में ना मृत्यु पे। मनुष्य स्वाभाविक रूप से डरते हैं, जिंदगी में भी हम डरते हैं, बहुत सी चीजों से हम डरते हैं और अपने मृत्यु के ख्याल से भी हम डरते हैं। ये तो मनुष्य होने के नाते होता है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। प्यारे भक्तों, सुसमाचार में आज प्रभु अशर्फियों का दृष्टांत सुनाते हैं। एक व्यक्ति की नियुक्ति राजा के रूप में होने वाली थी। यह हम लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा कि राजा की नियुक्ति कैसे होती है, कोई व्यक्ति कैसे यात्रा पर जाकर राजा बन जाएगा। वो तो जन्मजात होते हैं, एक ही राज्य के परिवार होता है, वहां पर उत्तराधिकारी होता है, वो राजा बनता है। लेकिन प्रभु के समय में थोड़ी व्यवस्था अलग थी। प्रभु जहां पर पैदा हुए थे वो पूरा इलाका रोमी सम्राट के अंतर्गत था। उसका वास्तविक राजा रोमन सम्राट था, लेकिन रोमन सम्राट का जो राज्य था वो बहुत विस्तृत था, बहुत बड़ा था। तो रोमन सम्राट लोगों को, योग्य लोगों को अपने दरबार में बुलाता था और उनको अलग अलग क्षेत्रों पर राजा नियुक्त करता था। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं हेरोद के बारे में। हेरोद का पुत्र, हेरोद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रोम की यात्रा करता है, रोमन सम्राट के पास जाता है और रोमन सम्राट उसको यहूदिया का, गलीलिया का राजा नियुक्त करता है। तो इसी संदर्भ में प्रभु आज कह रहे हैं कि एक व्यक्ति राजा बनने के लिए गया। जाने के पहले उसके पास में दास थे, नौकर थे। नौकरों को उसने बुलाया। एक को 5,000 अशर्फियां दी, दूसरे को 2,000 दी, एक को 1,000 अशर्फियां दी। अशर्फियां सोने की होती थी, हमारे देश में भी चलती थी पहले। कहा कि तुम लोग मेहनत करो और जो मैंने दिया है उसको बढ़ाना है तुमको। तो वो तो चला गया, मालिक तो चला गया। जिसे 5,000 अशर्फियां मिली और जिसे 2,000 मिली, उन्होंने खूब मेहनत की, व्यापार किया, जो कुछ भी उन्होंने किया होगा। लेकिन जो धन उनको दिया गया था उसको उन्होंने दुगना कर दिया। 5,000 वाले ने 10,000 अशर्फियां बना ली, 2,000 वाले ने 4,000 वाली बना ली। लेकिन जिसे 1,000 मिला था वो, उसने कुछ भी नहीं किया। उसने उन अशर्फियों को गाड़ दिया, बांध कर एक जगह गाड़ दिया। वो कहने लगा कि मेरा स्वामी बहुत कठोर है,
जब वो आएगा तो भूलेगा नहीं कि उसने मुझे 1000 असरफियां दी है, जरूर हिसाब मांगेगा। तो उसने बड़े संभाल के उसको रख दिया। अब जब स्वामी आता है एक राजा के रूप में, तो वो भूलता नहीं है। सबसे पहले अपने दासों को बुलाता है, नौकरों को, जिनको उसने पैसे दिए थे। जिसको उसने 5000 दी थी असरफियां, उसको बुलाता है। तो वो कहता, मालिक आपने मुझे 5000 असरफियां दी थी, मैंने व्यापार किया और अब मैंने इसको 10,000 कर दिया है। तो मालिक कहता है कि शाबाश भले और ईमानदार, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, मैं तुम्हें 10 नगरों का उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। तुम 10 नगरों के इंचार्ज बनोगे, अधिकारी बनोगे। जिसके पास 2000 असरफियां थी उसने भी यही कहा कि मालिक मैंने इसको 4000 कर दिया है। उसको भी मालिक ने शाबाशी दी और कहा कि तुम्हें भी नगरों का अधिकार मिलेगा। लेकिन जिसको 1000 मिला था वो आता है और वो कहता है, स्वामी मुझे पता है कि आप बहुत कठोर हैं, आप भूलोगे नहीं और आप भूले भी नहीं। आते ही आपने सबसे पहले हिसाब लेना शुरू कर दिया, तो मैं आपको पहले से जानता हूं। जानते तो वो भी थे जिनको 5000 और 2000 मिला था, लेकिन जिसे 1000 मिला था उसका ज्ञान थोड़ा कमजोर था। वो कामचोर था, आलसी था, मेहनत नहीं करना चाहता था। तो उसने कहा कि आपने 1000 दी थी, मैं जानता हूं आप कठोर व्यक्ति हैं, आप भूलोगे नहीं, आप हिसाब मांगोगे, ये लीजिए आपके 1000 रुपए। तो मालिक उसको दंडित करता है, कहता है कि तुम कामचोर हो, तुम्हें ये असरफियां जमा कर देनी चाहिए थी, जैसे हम बैंक में करते हैं। मैं आता तो उसके सूद के साथ में, ब्याज के साथ में उसको वापस ले लेता, तो मुझे 1000 से कुछ ज्यादा लाभ होता। इसको हम संत लूकस में भी पढ़ते हैं, अध्याय 19 अनुच्छेद 11 से 27 में हम इसी घटना को पढ़ते हैं, लेकिन एक दूसरे रूप में पढ़ते हैं। वहां पे 10 व्यक्तियों को स्वामी सिक्के देता है और वो सिक्के से वो अपना व्यापार करते हैं। इसी तरह की घटना है, इसी तरह का दृष्टांत है, लेकिन एक अलग रूप में है। तो प्रभु हमसे क्या चाह रहे हैं? सबसे पहले हम में से प्रभु ने किसी को भी बिना किसी वरदान के नहीं बनाया है। अगर प्रभु ने हमें जीवन दिया है, इस दुनिया में भेजा है, तो हमें कोई ना कोई काबिलियत, कोई ना कोई वरदान, कोई ना कोई अच्छी चीज दी है जो हम अच्छी तरह कर सकते हैं। हर व्यक्ति पहलवान नहीं होता है, हर व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता है, हर व्यक्ति चिकित्सक नहीं होता, हर व्यक्ति टीचर नहीं होता है। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग काबिलियत है, अलग अलग वरदान है। तो जो भी काबिलियत या वरदान है, हमें उसको बढ़ाना है और उसको बढ़ाते हुए अपनी उन्नति, अपने परिवार की उन्नति, अपने समाज की उन्नति और अपने देश की उन्नति करनी है। कोई भी वरदान जो है वो पूरे मानव समाज के लिए है। बहुत से वैज्ञानिक हैं, वो अलग अलग औषधि इजाद करते हैं, अपने लिए नहीं, वो पूरे दुनिया के लिए होती है। आज हम मोबाइल यूज करते हैं, ये मोबाइल किसी ने बनाया था, आज पूरी दुनिया यूज कर रही है। चारों तरफ हम बिजली की रोशनी देख रहे हैं, किसी ने बिजली का बल्ब बनाया था, आज पूरी दुनिया बिजली के बल्ब से जगमग है। तो हर चीज किसी व्यक्ति को वरदान के रूप में मिली थी, लेकिन उसने उसको अपने तक सीमित नहीं रखा, उसने उसको सारे समाज की भलाई के लिए लगा दिया। तो प्रभु हमसे यही कह रहे हैं, जो वरदान मैंने तुम्हें दिए हैं, सबसे पहले तो ये याद रखो कि ये मत कहो कि प्रभु ने हमें कुछ नहीं दिया है। जब भी हमारे मन में ये विचार आता है कि प्रभु ने हमें कुछ भी नहीं दिया है, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो दूसरों को देखिए उनके पास में कितना कुछ है, तो आप अपने शरीर की तरफ देख लीजिए। एक ऐसे व्यक्ति को देखिए जिसके दोनों पैर नहीं है,
एक ऐसे व्यक्ति की तरफ देखिए जो सूरदास है, जिसकी आंखें नहीं है, अंधा है। एक ऐसे व्यक्ति की तरफ देखिए जो दिमागी तौर पर कमजोर है, अपना काम खुद नहीं कर सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ देखिए जो गंभीर रूप से बीमार है, और तब देखकर कहिए कि प्रभु क्या ये सही है? ये सही नहीं है। तूने मुझे बहुत से वरदान दिए हैं। एक छोटी सी कहानी जिसमें एक व्यक्ति कहता है, प्रभु से शिकायत करता है, प्रभु तूने मुझे इतना गरीब बनाया कि मैं जूते भी नहीं खरीद सकता हूं, मैं नंगे पैर चलता हूं। और अचानक उसकी दृष्टि एक ऐसे व्यक्ति के पड़ गई जिसके दोनों पैर ही नहीं थे, कट गए थे। और वो तुरंत अपनी शिकायत भूलकर प्रभु से कहता है, प्रभु तुझे धन्यवाद, मैं सोच रहा था कि जूते ना होना सबसे बड़ी कमी है, अभी मैं देख रहा हूं कि एक व्यक्ति जिसके दोनों पैर ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि हम अपनी ओर ही जब देख लेते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु ने हमें वरदानों से भरा हुआ है। शिकायत करने के लिए तो हमारे पास बहुत है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देने के उससे भी पर्याप्त कारण हैं। हम अपने शरीर के किसी भी अंग को नहीं बेचना चाहेंगे। कोई धनी कहेगा कि हम आपके दोनों पैर खरीद लेते हैं, हम नहीं देना चाहेंगे। कोई धनी कहेगा हम आपकी किडनियां ले लेना चाहते हैं, हम नहीं देना चाहेंगे। कोई कहेगा हम आपकी आंखें लेना चाहते हैं, कितने रुपए ले लीजिए, हम नहीं अपनी आंखें देना चाहेंगे। हम अपने शरीर के किसी भी अंग को नहीं बेचना चाहेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा कितना मूल्य है। प्रभु ने हमें वरदानों से भरा हुआ है। हम लोग अंतिम दिन, न्याय का दिन, कयामत का दिन पर विश्वास करते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, जब समस्त मानवता ही समाप्त हो जाएगी, मानव जाति ही समाप्त हो जाएगी, तो सभी व्यक्तियों को उनके कर्मों का फल देना पड़ेगा, कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ेगा। इसलिए जब हमारे साथ अन्याय होता है तो हम कहते हैं प्रभु देख रहे हैं, प्रभु न्याय करेंगे। हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, लेकिन प्रभु न्याय करेंगे, प्रभु देखेंगे। हम कहते हैं कि प्रभु दंड देगा, तो हमारे कर्मों के ऊपर उसका लेखा जोखा हमको देना पड़ेगा। जैसे आज के सुसमाचार में हमने देखा है, स्वामी आते ही पूछता है कि मैंने 5,000 असरफियां दी, मैंने 2,000 दी, मैंने 1,000 असरफियां दी, तुम लोगों ने क्या किया? तो हमें अपने कर्मों का, जो प्रभु ने हमें वरदान दिए हैं, हमें प्रभु को बताना है कि उन वरदानों का जो तूने हमें दिया है, हमने क्या किया। अगर प्रभु ने हमें शिक्षक बनने का वरदान दिया है, तो हमने कितनों को पढ़ाया? एक शिक्षक अपने जीवन में बहुत से लोगों को पढ़ा सकता है, और उससे बहुत से घर बन सकते हैं। घर यानी जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो माता पिता पढ़े लिखे होंगे, परिवार पढ़ा लिखा होगा। अगर प्रभु ने हमें डॉक्टर बनाया है तो हम हजारों लोगों का इलाज कर सकते हैं। तो जो भी वरदान प्रभु ने हमें दिए हैं, उसको हमने किस रूप में मानवता के लिए उसका प्रयोग किया है, उसका हिसाब हमको प्रभु को देना होगा। तो आज हम लोग, जो बड़ी संख्या में आप लोग हर जगह एकत्र हैं, अपने घरों में हैं, विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा आप इस त्रिदिवसीय आध्यात्मिक साधना में भाग ले रहे हैं। परमपिता परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको अपने अनेक वरदानों से भर दे। परमेश्वर आपके बीच में प्रेम उत्पन्न करे, विभिन्न चीजें जो आपको जकड़े रखती हैं, विभिन्न तरह की बुराइयां, नाना प्रकार की व्याधियां, बीमारियां जिससे आप पीड़ित होते हैं, प्रभु उन सब से आपको मुक्त करे, आपको चंगा करे। इस कोरोना काल में मानव बहुत बुरी तरह से पीड़ित है। नौकरियां नहीं है,
व्यवसाय नहीं है, पैसा नहीं है, भुखमरी की स्थिति है, परिवार चलाने की जिम्मेदारी है, तो हम लोग पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसे समय में आए और सभी के दुख को हरने का काम करें। और प्रभु से प्रार्थना करता हूं, मेरा यह अटल विश्वास है कि आप में से जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपकी झोली खाली नहीं होगी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।